अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कामकाज हमने किए हैं उससे बीजेपी वाले हड़बड़ा गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और इसी वजह से कल 12 बजे वो बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं कि कर लीजिए गिरफ्तार जितने नेताओं को करना है। वो कह रहे हैं साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। चित्रा जी, ये उनका रूटीन का मामला है, वह इस प्रकार के उल्ट फजूल सी बातें करते रहते हैं। परंतु मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात आगे रखूंगा। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। चलिए, ये लंबी बाकी बात है, परंतु मूल बात है कि वो खुद मान रहे हैं। अब वो अपनी बात से पलटे, अब वो क्यों पलटे, अब वो क्या अंदर खाते बातचीत हो रही थी, स्वाति मालीवाल जी को मिलकर आए थे। और जरा कृपा कर स्वाति मालीवाल जी की जो पहली पीसीआर कॉल थी, जरा वो भी ध्यान कर लीजिए। मैं सीएम निवास पर हूं, मुझे उन्होंने मतलब केजरीवाल जी ने, उन्होंने मेरे को विभव कुमार से, अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। सर में मामला तो केजरीवाल साहब का, विभव कुमार तो एक हैंचमैन टाइप के व्यक्ति होंगे, उनके पीए होंगे जो उनके बिहाफ पे सब कुछ करते होंगे। पर जो पहला बयान है उन्होंने, जो कि मैं वापस रिपीट करता हूं, अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया है। केजरीवाल साहब अपने से फोकस हटाने के लिए ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे विभव कुमार और स्वाति मालीवाल का बीच का झगड़ा है। अब वह ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को यूज कर रही है बीजेपी, या उन पर दबाव बना रही है, चाहे वो बीजेपी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। परंतु आपके सवाल गंभीर है, महत्वपूर्ण है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं विभव कुमार, जिनको जेल में वो डालेगी? मुख्यमंत्री के आवास में वो आपकी राज्यसभा की सांसद है, वो बीजेपी की या किसी और पार्टी की राज्यसभा सांसद नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी। उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। आपके ही संजय सिंह अगले ही दिन आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हाँ, मारपिटाई हुई है, इस मामले में संज्ञान लिया गया है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतनी जल्दी चरित्र बदलना, मतलब ये क्या समझ में आता है प्रियंका कक्कड़ जी? वो आप ही की राज्यसभा सांसद हैं, वो कहीं से लेकर नहीं आई गई हैं। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, संजय सर पहली बार जब सामने आए, उन्होंने पीसी की, उस टाइम पर उनके पास सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, उनके पास विभव कुमार जी का पक्ष नहीं था। वीडियोस आने के बाद जिसमें स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, गंजे तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तुम सबको सबक सिखाऊंगी, यही तमाशा करूंगी, ये वीडियोस बाद में सामने आई। ये वीडियो बाद में सामने आई जब वो बाहर निकल रही हैं सीएम हाउस से सिक्योरिटी के साथ और ठीक ठाक चल रही हैं और सबको बहुत अग्रेसिव लैंग्वेज में बात कर रही हैं। ये वीडियो भी बाद में सामने आई। जब आधा पक्ष संजय सर को पता था तो उन्होंने उस टाइम उसी तरह का बयान दिया, उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी चीज, आप देखें कि क्या इनका बीजेपी का, हम सबको पता है कि क्या स्टेटस है दिल्ली में, क्या इनकी हालत है। इनको अपने 6 कैंडिडेट साथ में से बदलने पड़े, क्योंकि या तो वो निकम्मे थे या फिर करप्ट थे, तो उनको उनके चेहरे बदलने पड़े। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में, इनको किसी भी और क्या हुआ कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इनकी बौखलाहट और ही बढ़ गई। ये लगातार हम पे झूठे केस करते हैं, इनका नेगेटिव एजेंडा रहता है, जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी, सारे स्टेट इनके लोन पे चल रहे, किसी एक स्टेट में ये बिजली नहीं दे सकते मुफ्त, जैसे हम मुफ्त बिजली देते हैं अपनी जनता को, एक भी स्टेट में ये मुफ्त बिजली नहीं देते। जैसे हम अच्छी उच्चतम शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को दिल्ली में, और अब पंजाब में ये एक भी स्टेट में नहीं देते। इनके यहाँ पे 60,000 स्कूल बंद हो गए, केवल हरियाणा की बात। ठीक है, वो सारी बात आपकी महत्वपूर्ण है। इनको किसी भी राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की, सर एक सेकेंड सर, क्या आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद जो फाउंडर मेंबर रही हैं, वो किसी भी मामले में आप लोगों से कम नहीं रही उस पार्टी के लिए, वो अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रही है तो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा सीएम आवास में? प्रियंका कक्कड़ जी,
चित्रा जी, पहले तो आरपी सिंह बीच में टोक रहे थे, तो इनको बता दूं, बिल्कुल सही, स्वाति मालीवाल जी आपके लिए एजेंडा है, क्योंकि आप स्कूल अस्पताल पे बात कर ही नहीं सकते। चित्रा जी, जब वो मिलने गई तो सिर्फ उनका एफआईआर एक जो ऑनलाइन है, क्योंकि हमें तो एफआईआर की कॉपी अभी तक मिली नहीं है। बयान सुना दीजिए। एक सेकंड ना, आरपी सिंह जी, जी, नहीं, मैं फोटो मोदी जी की फोटो दिखा देती हूँ गुजरात के नकली स्कूलों में, एमसीडी के स्कूल के लिए कहा है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि आप इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। प्लीज सर, स्कूल, अस्पताल, ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस पर, एक सेकंड सर, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, एक राज्यसभा सांसद से जुड़े हुए मुद्दे पर प्लीज सर इधर उधर नहीं भटकने दे सकती। ये सही बात है, स्कूल, कॉलेज, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन अभी जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं कम से कम उस पर रहें। प्लीज आपसे भी, दोनों लोगों से गुजारिश है, जिस पर डिबेट कर रहे हैं उसी पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, फिर से जब बृजभूषण शरण सिंह का मामला सामने आता है, आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर कुछ और होता है, ये जो प्रबंधना का मामला है उस पर कुछ और रहता है, मणिपुर के मामले में आप लोग बीजेपी को घेरते हैं, वो सब महत्वपूर्ण है, घेरना भी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर एक ही होना चाहिए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। लेकिन फिर मेरा ये सवाल है, वो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, वो आपकी फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, वो बीजेपी के हाथ का खिलौना कैसे बन सकती हैं? जिसने संघर्ष किया, हम सब ने खुद देखा था, वो अपना पैसा लगाकर मणिपुर जाती हैं, हम सब ने देखा था। प्रियंका कक्कड़ जी, आपको लग रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के झांसे में आ जाएंगी? कम से कम अपनी ही नेता को लेकर इस तरह का बयान, क्या आपको लग रहा है कि बोलना चाहिए प्रियंका जी? चित्रा जी, देखिए, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि आपने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, एज इफ प्रूव हो गया है, एज इफ आपने मान ली उनकी बात। अरे भैया, उनके आरोपों पर ही तो यहाँ चर्चा हो रही है ना, उनके आरोपों पर ही चर्चा हो रही है प्रियंका कक्कड़ जी, उनके आरोपों पर आरोप कहिए ना, फिर आरोप कहिए। चलिए, आरोप जो लगाए हैं, ठीक है, बोलिए, आरोप लगाए हैं। हाँ, तो पूरे वीडियो दिखा दीजिए, उनके आरोप, सीसीटीवी फुटेज, ठीक है सर, सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ, बाकी मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी प्लीज। ये तो बीच में ना, इनको बृजभूषण जनता पार्टी को बिल्कुल तमीज नहीं है महिलाओं से बात करने की, और ये आए हैं महिलाओं के ऊपर भाषण देने। आप ये बताइए मेरे को, भाजपा की पुलिस ने क्यों नहीं उसी दिन एमएलसी या फिर महिला के, अरे आप कर रही हैं? सर, आप कौन कर रहा है कैरेक्टर असैसिनेशन? का मतलब पता है आपको कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होता है? आप गलत बोल रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस दिल्ली, धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए मुझे, धमकी मत दीजिए। चोट करती नहीं करती, आप दिखा लेते तो मैं तो आराम से दिखा लूंगी। आप ज्यादा टेंशन मत लें, इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए ना सर प्लीज। एक अपनी बात रखेंगे, प्रियंका जी आप इधर उधर नहीं जाइए, प्लीज प्लीज, गुजारिश, जल्दी से। आवाज सिंह जी भी, चारों खान, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। मैं बता रही हूँ चित्रा जी, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, समझिए आप, कि अगर कोई महिला को इतनी मारपीट हुई और वो दिल्ली पुलिस के साथ सीएम आवास से पुलिस स्टेशन जाती हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करती। इतनी मारपीट होती है, उनकी शर्ट के बटन अगर फटे हुए हैं, जिस तरह से उनकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है, तो पुलिस उनको जाने देती है। ये बहुत गंभीर सवाल है। ये क्या दिखाता है? भाजपा की पुलिस क्यों की गई थी? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए चित्रा जी, एक चीज मैं समझा देती हूँ। चित्रा जी, अगर किसी महिला की शर्ट के बटन फटे हुए हैं और वो थाने के अंदर हैं, तो पुलिस क्या वेट करेगी? अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं, कोई खुद भी कर सकता, कोई चलता हुआ इंसान भी उनके लिए कंप्लेंट कर सकता है। उनकी कंप्लेंट जरूरत नहीं होती। चलिए ठीक है, आवाज सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, पूरे मामले में राजनीति कहीं ज्यादा है, लेकिन महिला की सुरक्षा का, उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, क्या समझ में आ रहा है आवाज सिंह जी इस पूरे मामले को देखकर? देखिए, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेडिकल आज हुआ है, लेकिन 13 तारीख को जब मार पड़ी उस महिला को, जब वो कहती है कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया, 308 लगाया है सेक्शन आईपीसी का पुलिस ने कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। तो जब वो पुलिस स्टेशन में डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के सामने आई होंगी या इंस्पेक्टर के सामने, तो उसी वक्त क्यों नहीं ये सीएम आवास गए और उसमें एविडेंसेस उठा के मेडिकल करा के इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए
दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उठेंगी। तो बट एक इशू बड़ा क्लियर है कि 13 तारीख से 16 तारीख जब ये मामला कोर्ट में आएगा, आज तो चूंकि एंटिसिपेटरी बेल के से पहले इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इसलिए वो कानून ही बेकार हो गया, कोर्ट कुछ कर नहीं सका। लेकिन जब इनकी रेगुलर बेल आएगी उस वक्त 13 तारीख से 16 तारीख का जो पार्ट है वो इनको कोर्ट को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कानून कहता है कि ये एफआईआर कहीं आपका आफ्टर थॉट तो नहीं है। मैं कानूनी भाषा में बोल रही हूँ। लेकिन स्वाति मालीवाल एक पढ़ी लिखी एम्पावर्ड एजुकेटेड महिला है, वो 13 से 16 तक चुप क्यों रही? क्योंकि उनको सेटलमेंट करना था। उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? ये चीजें बहुत बड़ा मुद्दा है। सबका कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ दें, जो वो नहीं छोड़ना चाहती। तो ये पॉलिटिक्स जो है वुमेन इश्यूज में ना लाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आम महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये चीजें जो है ना, विमेन इश्यू, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी बात सही है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। मैं चाहूंगी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जाए इस केस में, ताकि सामने साफ चीजें आए, महिला सुरक्षा का एक मजाक न बनाया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर चारूवाली खन्ना जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि महिला, जैसे आभा जी ने कहा, महिला सुरक्षा की बहुत ही ये गंभीर आरोप लगा है, और इस आरोप को लगने के लिए जो बयान जो महिला ने दिया है, जो स्वाति जी ने, इट शुड स्टैंड इन कोर्ट। ये 354 जब आप लगा रहे हो उसमें होता है कि महिला पे आपराधिक बल उसकी अस्मिता को भंग करने के लिए, तो आउटरेज मॉडेस्टी, और वो इरादा होना चाहिए कि आप ये बल इसलिए लगा रहे हो। और यहाँ तो ये हाथ जिसे मार पिटाई हुई है, स्कफल है, तो हर स्कफल जो महिला के संग हो रहा है, अगर आप उसको 354 कर दोगे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कोर्ट्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। और बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये सारा झूठा निकला तो जो महिलाएं, हर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोर्ट हो, सब कहते हैं महिलाएं झूठ बोलती है। तो ये महिलाओं की जो संघर्ष जो किया है, जो कानून बदलने के लिए संघर्ष किया, महिलाओं के प्रति उनके सुरक्षा के लिए कानूनों के लिए जो संघर्ष, वो सब पे पानी फिर जाएगा। तो एक महिला को, एक इतनी ऊंचे स्तर पे जो महिला है, जो राज्यसभा की है, उसको आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए। और लेकिन इसी से जुड़ा हुआ चारूवाली जी, चूंकि आप दोनों ही बहुत ही सीनियर हैं, इस वजह से मेरा सवाल है और दर्शक भी समझना चाहेंगे, ऐसी क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि आप लोगों को लग रहा है कि स्वाति मालीवाल झूठा आरोप लगा रही हैं? देखिए, वो दिल्ली की अध्यक्ष रह चुकी हैं महिला आयोग की। दूसरी तरफ उनको एक वक्त पर लेडी सिंघम खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो अलग अलग मुद्दों पर महिलाओं का बहुत मजबूती से पक्ष रखती रही तो हैं। चित्रा जी, अगर वो लेडी सिंघम थी, लेडी सिंघम है, चित्रा जी वो लेडी सिंघम है, तो 13 तारीख को वो थाने में जाके लौट क्यों आई? हाँ। इसलिए उनके कैरेक्टर में वो होता है कि 13 तारीख को जब आप गई थी और आपके साथ इतनी विभत्सता हुई थी, आपको उसी वक्त मेडिकल कराना था। हाँ। उसी 13 तारीख को एफआईआर अगर स्वीकार किया, उन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आकर स्वीकार किया कि हाँ बदसलूकी हुई है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? अगर वो नहीं स्वीकार करते तो आज परिस्थिति अलग रहती, लेकिन उन्होंने आकर इस बात को माना था कि हाँ उनके साथ बदसलूकी हुई है। अगर उनकी इतनी बुरी हालत थी, उसी वक्त अगर उनकी इतनी बुरी हालत थी तो पुलिस को तुरंत जाना चाहिए था। तब तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे भी उंगलियां उठती हैं कि कोई लेडी मरी पिटी टूटी आपके यहाँ पहुंची है, सेक्सुअली अब्यूज, आपने उसको मेडिकल क्यों नहीं कराया? इसमें तो 66A ऑफ द आईपीसी में इनके ऊपर जो है मतलब जो है 166 में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्भया के बाद ये नया कानून आया कि अगर पुलिस महिला क्राइम में केस नहीं लिखती तो उन पुलिस अफसरों पे हो सकता है। 166A ऑफ द आईपीसी में इनके ऊपर पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने उस वक्त उनका मेडिकल क्यों नहीं कराया, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया, 13 तारीख को क्यों नहीं कार्रवाई की गई?